हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग जर्नल करते हैं। तो कुछ एडिशनल क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा जर्नल का, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे लेजर पोस्टिंग, ठीक है। और कभी और कहीं भी अगर आप लोगों का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में दे दो, हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। आप लोग जर्नल है तो क्वेश्चन लिखकर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग के पास में सेम जर्नल एंट्रीज। पहला क्वेश्चन हम लोग के पास में परचेस गुड्स फ्रॉम मधु। पहला क्वेश्चन, परचेस गुड्स फ्रॉम मधु। रुपीज 800, okay, sorry, 8,000 and paid him cash rupees 3,000 and paid him cash rupees 3,000। ये एडिशनल क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग जर्नल करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, 5 ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन है तो दे दो आप लोग, ठीक है। परचेस गुड्स फ्रॉम मधु रुपीज 8,000 एंड पेड हिम कैश रुपीज 3,000। देख लो, ये इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है, ठीक है। सेम पहले की तरह हम लोग पर्सनल, रियल और नॉमिनल का रूल हम लोग निकाल लेते हैं। पर्सनल में डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। रियल का रूल, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। Nominal, debit expenses and losses, credit profit and gains, ठीक है। तो इसी रूल में बेस्ड करके हम लोग को यहाँ पर जर्नल एंट्री करना है। देख लो, पहला क्वेश्चन हम लोग ने क्या लिया, परचेस गुड्स फ्रॉम मधु रुपीज 8,000 एंड पेड हिम कैश रुपीज 3,000। देख लो, यहाँ पे हम लोग के पास में 2 जर्नल है, दो जर्नल है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, ठीक है। परचेस गुड्स फ्रॉम मधु रुपीज 8,000, 8,000 रुपए का सामान हम लोग ने मधु से परचेस किया है। 8,000 रुपीज का सामान हम लोग ने मधु से परचेस किया है, ठीक है। ओके, एंड पेड हिम कैश रुपीज 3,000, 3,000 रुपए हम लोग ने कैश दिया है। 3,000 वी पेड मधु रुपीज 3,000 ऑन कैश, ठीक है, ये कैश में है, ठीक है। 8,000 हम लोगों का पास में था, 8,000 में से देख लो हम लोगों के पास में कितना कैश गया, 3,000 हम लोगों का कैश गया है। इसका मतलब जो है हम लोगों का क्रेडिट कितना हो गया, 5,000। समझ में आया। ये हो गया क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बाकी, समझ में आया ना। तो इसमें से हम लोगों का 2 क्वेश्चन बनता है। नंबर 1, परचेस गुड्स फ्रॉम मधु ऑन कैश रुपीज 3,000, ये अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ए दे देते हैं। अब बी क्वेश्चन में देख लो, सेम, परचेस गुड्स फ्रॉम मधु ऑन क्रेडिट रुपीज 5,000। टोटल मिलाकर कितना हो गया, 8,000। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। सपोज सोचो ये 1 अप्रैल को है, 1 अप्रैल 2020 लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो अब हम लोग के पास में दो क्वेश्चन बन गया। एक ही क्वेश्चन को हम लोग ने क्या किया, भाग कर दिया और 2 क्वेश्चन हम लोग ने बना लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ही वही है, ठीक है, समझाने के लिए हमने किया है ये। पहला वाला क्वेश्चन में देखो, परचेस गुड्स, एक तो आ गया गुड्स, दूसरा आ गया क्या, कैश। मधु भी है, लेकिन एज पर प्रेफरेंस हमने बोला था, फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू रियल अकाउंट, सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट एंड थर्ड इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तो थर्ड है, पहले गुड्स रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है, इसका मतलब मधु हट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का देख लो, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, एज पर रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। तो सामान जो है ना, वो आ रहा है कि जा रहा है, वो आ रहा है। तो हम लोग का पहला जर्नल एंट्री हम लोग का क्या मिला, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 3,000। ये ध्यान से देखना, ठीक है। पहला वाला बिंग हम नहीं लिख रहे पहले। तो फर्स्ट हम लोग का जर्नल एंट्री ये आ गया। सेकंड जर्नल में देख लो, परचेस गुड्स फ्रॉम मधु ऑन क्रेडिट, यहां पर क्रेडिट बेसिस में है तो कैश नहीं है, तो एक आ गया गुड्स, दूसरा आ गया मधु, क्योंकि कैश तो है नहीं। समझ में आ रहा है ना। अब देख लो, यहाँ पे मधु इज पर्सनल अकाउंट एंड गुड्स इज रियल अकाउंट। यहाँ पर हम लोग ने प्रेफरेंस नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पर 2 ही एस्पेक्ट है हम लोग के पास में, एक है मधु और एक है गुड्स। समझ में आ रहा है।
ओके सो देख लो, मधु को अगर पकड़ते हैं तो मधु पर्सनल है, पर्सनल डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो परचेस हम लोग ने किया है तो मधु इज अ गिवर, गिवर होने से ये क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या हो गया, गुड्स, गुड्स तो लिखेंगे नहीं, गुड्स का जगह में परचेस। लास्ट वीडियो में हमने बताया आप लोगों को। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू मधु अकाउंट, मधुस अकाउंट। कितना हो गया 5000, 5000 जगह नहीं है इसीलिए हम छोटा छोटा लिखे हैं, ठीक है। सो ऐसे भी अब देख लो इस क्वेश्चन में हम लोग का कितना आया, 2 आया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्रुपिंग कर देंगे, ठीक है। सो ग्रुपिंग कैसे करते हैं, देखो अगर अलाइक का क्वेश्चन अगर है तो हम लोग ग्रुप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग का एक क्वेश्चन है ना तो इसको एक ही बनाना है, ठीक है। सो देख लो परचेस डेबिट में है और यहां पर भी परचेस डेबिट में है तो कॉमन एक ले सकते हैं, ठीक है। सो जर्नल एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट, तो इसका पैसा प्लस कर दो। सो 3000, 5000 टोटल 8000। समझ में आ रहा है ना, सिंपल है। सो अब देख लो यहां पर टू मतलब क्रेडिट साइड में कैश है तो यहां पर 2 में क्या है, मधु है, तो ये तो एक ही नहीं हुआ तो अलग अलग हुआ ना, तो अलग अलग हम लोग लिखना है इसको, ठीक है। टू कैश अकाउंट 3000 टू मधुस अकाउंट 5000। ये ऐसे बनता है, देख लो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग कर लो। सो बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मधु ऑन कैश एंड क्रेडिट, बेसिस भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया ना। सो देख लो सिंपल है, सिंपल है, समझना है हम लोगों को, ठीक है, कैसे हम लोग इसका जर्नल बनाते हैं। क्लियर ना। चलिए स्क्रीनशॉट रखना है, रख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग करेंगे, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट रखना है तो क्वेश्चन का रख लो, हम एडिशनल क्वेश्चन नहीं देंगे फिर, क्योंकि हम ये अलग अलग जगह से हमने लेकर आया है, ठीक है, एक ही साथ नहीं है। चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 इज 3/4/20 डेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड सोल्ड टू जादव, सेम क्वेश्चन हम रख रहे हैं अब सेल से रिलेटेड। गुड सोल्ड टू जादव फॉर रुपीज, इसी का दे देते हैं 10,000। गुड सोल्ड टू जादव रुपीज 10,000 एंड रिसीव्ड कैश रुपीज 5,000। चलिए सो ये वाला क्वेश्चन को देख लो। सो गुड सोल्ड टू जादव, जादव को हम लोग ने सामान बिक्री किया है फॉर रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का हम लोग ने सामान बिक्री किया, ठीक है। एंड रिसीव कैश रुपीज 5,000, इसका मतलब 5,000 रुपए हम लोगों को मिल गया। इसका मतलब क्या है, टोटल 10,000 रुपए का हम लोग ने सामान बिक्री किया, 5,000 मिला, इसका मतलब नहीं मिला कितना है, 5,000 हम लोग को नहीं मिला है, तो वो क्रेडिट बेसिस हो गया। तो सिंपल इसको भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। गुड सोल्ड टू जादव, जादव रुपीज 5,000 ऑन कैश। नंबर बी गुड सोल्ड टू जादव ऑन क्रेडिट रुपीज 5,000, सेम है। देख लो यहां पर भी हम लोग का क्या है, एक क्वेश्चन में हम लोग का 2 एंट्री, हम लोग का 2 ट्रांजेक्शन छुपा हुआ है कि नहीं, एक है कैश तो दूसरा है क्रेडिट। चलो अब इसको भी करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन सेम आगे की तरह। सो गुड सोल्ड, एक तो आ गया गुड, दूसरा आ गया जादव, तीसरा आ गया कैश। तो देख लो गुड्स इज रियल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट, जादव पर्सनल अकाउंट है। सो एज पर प्रेफरेंस, पहले प्रेफरेंस किसको, 2 हम लोग को कौन सा निकालना है, रियल अकाउंट। सो 2 रियल है तो जादव आउट, ठीक है। सो अब यहां पर गुड सोल्ड, सोल्ड मतलब हम लोग ने बिक्री किया, ठीक है। तो सामान आया कि गया, जब हम लोग सामान बिक्री करते हैं तो सामान आता है कि जाता है, सामान जाता है, जाता है मतलब वो क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन सोल्स तो नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सोल्ड का सेल्स, ओके। और कैश, पैसा क्या आता है कि जाता है, पैसा आता है। तो पहला एंट्री हम लोग का हो गया कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट 5,000। जगह नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हमने लिखा है, वहां पर देख लो, ठीक है। पहला हम लोग का जर्नल ये हो गया। अब सेकंड जर्नल में भी सेम है, एक है गुड्स, दूसरा है जादव। यहाँ तो कैश नहीं है तो फिर हम लोग को प्रेफरेंस लेने का जरूरत नहीं है। सो गुड्स, गुड्स
आ रहा है कि जा रहा है, जब सेल्स करते हैं गुड्स जा रहा है, सो क्रेडिट, सो एज पर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट में अगर देखे आदमी का नाम है तो पर्सन से देख लो, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो जादव गुड्स का रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर है, रिसीवर होने से डेबिट। सो जर्नल एंट्री हम लोग क्या हो गया, जादव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टोटल है 5000, इसमें भी आप लोगों का कितना आ गया 5000 आ गया, सिंपल देख लो हो गया। तो अब हम लोग का जर्नल क्या हो गया देख लो, कैश जादव, ये तो अलग अलग है ना, तो अलग अलग लिख लो। सो जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 5000, जादव अकाउंट डेबिट 5000 टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में आप लोगों का कितना आया 5000 5000 10000 टोटल। देख लो कैसे, यहाँ सेल्स में कितना है 5000 है, क्रेडिट में भी सेल्स है, यहाँ पर भी सेल्स है, तो कॉमन आप लोग लिखना है, ठीक है। डबल सेल्स मत लिखना, फिर एक कॉमन लिखना है आप लोग को। तो सेल्स आप एक कॉमन कर दिया, इसको प्लस कर दो पैसा को, 5000 इज 10000, सिंपल है। सो बीइंग गुड्स सोल्ड टू जादव ऑन कैश एंड क्रेडिट बेसिस, दोनों बेस में हम लोग ने गुड्स सोल्ड कर दिया है। समझ में आया ना, सिंपल है ना, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। चलो इतना कर लो, स्क्रीनशॉट रख लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम हटाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पेड कैरियज ऑन गुड्स रुपीज 400, पेड कैरियज ऑन गुड्स सोल्ड रुपीज 400, ठीक है। तो एक तो हम लोग ने क्या किया, कैरियज दिया है, कैरियज मतलब भाड़ा दिया है, ठीक है। कैरियज ऑन गुड्स सोल्ड ये एक ही लाइन है, ठीक है, यहाँ पर एस्पेक्ट आप मत ढूंढना, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो। पेड कैरियज ऑन गुड्स सोल्ड मतलब यहाँ पर अगर आप लोग एस्पेक्ट ढूंढते हो तो एक तो आ गया कैरियज और दूसरा आ गया गुड्स, ऐसे सोचोगे, है कि नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ध्यान में रखना। क्वेश्चन को समझना भी हम लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्या बताता है ये आप लोगों को सोचना है, ठीक है। सो ये ऐसे नहीं होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन को हमने लिए हैं, इधर उधर से निकाल कर लिए हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, एग्जाम में आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। सो पेड कैरियज ऑन गुड्स सोल्ड मतलब क्या बता रहे हैं अपन, कैरियज ऑन गुड्स सोल्ड मतलब हम लोग ने कैरियज भाड़ा दिए हैं, ठीक है। क्या में जो हम लोग ने सामान खरीद कर लेकर आया था वो सामान तो था में है, ठीक है, सामान का एंट्री अलग से चला गया, यहाँ पर गुड्स सोल्ड का एंट्री जो है ना, गुड सोल्ड का एंट्री जो है ना वो अलग से चला गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बताता है आप लोगों को कि पेड कैरियज ऑन गुड्स सोल्ड मतलब आप लोग ने भाड़ा दिया है, कैरियज ऑन गुड सोल्ड इसका मतलब जो सामान आप लोग ने खरीद कर नहीं, जो सामान आप लोग ने बिक्री किया था ना, मतलब सेल्स किया था, वो सामान में आपने क्या किया, कैरियज दिया है। तो इसका मतलब सामान कोई भी एस्पेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये सामान जो है ना वो एस्पेक्ट नहीं है। तो एस्पेक्ट यहाँ पर क्या बनता है, तो एस्पेक्ट हम लोगों का देख लो, सबसे पहले तो पेड कैरियज, ये कैरियज मेन यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग को कैरियज के बारे में बोला गया है, ठीक है। पेड कैरियज ऑन गुड सोल्ड ये हम लोग को बता रहा है, यहाँ पर एस्पेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर पहला एस्पेक्ट तो कैरियज ऑन गुड सोल्ड आ गया, ठीक है, ये सभी आ जाएगा। पहला एस्पेक्ट क्या होगा, कैरियज ऑन गुड सोल्ड, ठीक है, और दूसरा एस्पेक्ट हम लोग का आ जाएगा कैश। समझ में आया, एक एस्पेक्ट हम लोग का है कैरियज ऑन गुड सोल्ड, तो दूसरा एस्पेक्ट हम लोग का क्या आएगा, कैश आएगा। समझ में। सो कैरियज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि कैरियज हम लोग को दिखाई नहीं देता है, सर्विस है, ठीक है। सो या तो ये प्रॉफिट करेगा, या तो लॉस करेगा, या तो एक्सपेंसेस करेगा, या तो गेन करेगा, ठीक है। सो कैरियज हम लोग का क्या है, अगर कैरियज मतलब गाड़ी भाड़ा अगर हम लोग देते हैं, ठीक है, तो गाड़ी भाड़ा देने का समय हम लोग का प्रॉफिट होगा कि ना लॉस होगा, ना खर्चा होगा, सो हम लोग का एक्सपेंसेस और लॉसेस हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होने से एज पर नॉमिनल अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं। तो कैश को पकड़ लो, कैश का मतलब है कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश हम लोगों का जा रहा है, जाने से हम लोगों का ऑटोमेटिकली एज पर रियल अकाउंट गोज आउट मतलब क्रेडिट बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर देख लो, पेड कैरियज ऑन गुड्स सोल्ड रुपीज 400, ठीक है। तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो गया, कैरियज ऑन गुड सोल्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम पूरा नहीं लिखे हैं, जगह नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए लिखे हैं। सो एक तो हम लोग का क्या है, कैरियज ऑन गुड्स सोल्ड टू कैश अकाउंट, ये हम लोग का जर्नल एंट्री होता है, ठीक है। तो अब देख लो इसमें, लेकिन
हम लोग ये नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, जनरल कैश अकाउंट तो वही रहेगा, लेकिन कैरियर्स एंड गुड्स सोल्ड को हम लोग बोलते क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या किया है, हम लोग ने सोल्ड, सोल्ड मतलब हम लोग ने क्या किया है, सेल्स किया है कि नहीं। तो सेल्स करने का समय सामान आता है कि जाता है, आता है कि जाता है, हम लोग का सामान जाता है। तो ये लाइन को हटाना है हम लोग को। तो जर्नल एंट्री हम लोग का क्या होगा पता है, तो कैरियज, सामान आता है कि जाता है, जाता है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू, ये कैश अकाउंट, कैश तो कैश ही रहेगा, समझ में आया। अगर सेल्स करते हैं तो हम लोग का क्या होगा, कैरियज आउटवर्ड हो जाएगा, क्योंकि सामान जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कैरियज आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब देख लो, जब हम लोग परचेस करके लेकर आते हैं तो तब हम लोग का सामान अंदर आता है, तो ऐसा में अगर भाड़ा देते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कैरियज इन वर्ड, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आ सकता है, जब भाड़ा हम लोग देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब भाड़ा हम लोग को मिलता है तो फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मिलता है मतलब जब हम लोग भाड़ा देते ही हैं, जब परचेस करने का समय भाड़ा देना और सेल्स करने का समय भी भाड़ा देना, ठीक है। सो जब सेल्स करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो भाड़ा हम लोग देते हैं, दोनों भाड़ा देना है, ठीक है। सो कैरियज करने का जब जो सेल्स हम लोग करते हैं, तब हम लोग जो गाड़ी भाड़ा हम लोग देते हैं तो उसको आउटवर्ड बोलते हैं। जब हम लोग परचेस करने का समय भी हम लोग जो गाड़ी भाड़ा देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैरियज इनवर्ड, ठीक है। तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो गया, कैरियज इनवर्ड, सॉरी आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, डेबिट मतलब डीआर, ठीक है, टू कैश अकाउंट, सो 400 रुपीज, 400 rupees. So being carriage paid on sale, सेल्स ऑफ गुड्स भी आप लोग लिख सकते हो, समझ में आया, एकदम इजी है। लेकिन देख लो, हाँ ये कैरियज इनवर्ड आउटवर्ड क्वेश्चन में बोला नहीं है, वो हम लोग को खुद को क्वेश्चन समझ के हम लोग को करना है। थोड़ा सा आगे हमने बोला ना, जब हम लोग सेल्स करते हैं और उसका भाड़ा देते हैं, कैरियज ऑन गुड सोल्ड में हम लोग आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर गुड परचेस अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरियज इन वर्ड, ठीक है। ये ध्यान में रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करते हैं। सो 7/4/20, गुड्स रिटर्न टू सुरेन, गुड्स रिटर्न टू सुरेन ₹2000, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का आ गया, गुड्स रिटर्न टू सुरेन ₹2000, 2000 रुपए का सामान हम लोग ने सुरेन को रिटर्न कर दिया। तो एक तो है यहाँ पर गुड्स, दूसरा आ गया सुरेन, क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ है, हमने क्या बोला है, सिर्फ गुड्स रिटर्न टू सुरेन, सुरेन को हम लोग ने गुड्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो हम लोग का एक आ गया गुड्स, दूसरा आ गया सुरेन। गुड्स इज रियल अकाउंट, यहाँ पर भी बहुत चीज सोचना है, ठीक है। सो सुरेन हो गया पर्सनल अकाउंट। तो कोई भी एक को पकड़ लो, रियल को, सामान आ रहा है कि जा रहा है, सामान जा रहा है, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न ही लगा देते हैं, सिर्फ गुड्स लिखने से तो हम लोगों का कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो सो गुड रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुरेन अकाउंट, एस्पेक्ट देखकर इसमें रूल लगा लो, गोल्डन रूल लगा लो। सो हम लोग का जर्नल क्या हो गया, गुड्स रिटर्न टू सुरेन, गुड्स रिटर्न टू सुरेन ₹2000 का हम लोग का जर्नल क्या हुआ, गुड रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुरेन अकाउंट। ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब देख लो, अब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोगों को अब जर्नल करना है, तो ये जर्नल हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोग का एरर हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर जब आएगा ना, तब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, वहां पे करेंगे वो भी, टेंशन ना लो। तो गुड्स रिटर्न को हम लोग क्या लिखते हैं, देख लो, गुड्स रिटर्न को हम लोग क्या लिखते हैं, देख लो, इसको हम लोग बोलते हैं परचेस रिटर्न, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं ये सुन लो। जब हम लोग सामान परचेस करके लेकर आते हैं तभी तो हम लोग रिटर्न कर पाएंगे ना। देख लो, सामान हमने रिटर्न कर दिया सुरेन को, सुरेन है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2000 रुपए का सामान हमने रिटर्न कर दिया, समझ में आया। तो ऐसे ऐसे नॉर्मली अगर हम लोग बोले ना, हम तुमको सामान रिटर्न कर रहे, ठीक है। सोच लो, अगर हम आप लोगों को किसी को भी अगर हम लोग सामान रिटर्न करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने आगे सामान लिया है, तभी तो हम रिटर्न कर पाएंगे ना। अगर हमने आप लोगों का पास आप लोगों से सामान लिया ही नहीं है तो कैसे रिटर्न करेंगे, सोच लो, है कि नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन से आगे
ठीक है, मतलब ये ट्रांजेक्शन से आगे ये सोचना है, ठीक है, हमने नहीं बताया है लेकिन ये सोचना है कि हम लोग ने सामान सुरेन से खरीदा था, है कि नहीं, हम लोग ने क्या किया था, सुरेन से सामान खरीदा था, ये सुरेन है, ठीक है, सो खरीदा था, शायद डैमेज है वहां पे, तभी तो हम लोग रिटर्न करेंगे। तो बिजनेस ने क्या किया था, सामान सुरेन से खरीदा था, तो अब 2000 रुपए का सामान हो सकता है डैमेज की वजह से हमने क्या कर दिया, फिर रिटर्न कर दिया। तो खरीदा था इसका मतलब हम लोग ने पहले परचेस किया था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा, यहां पर जर्नल एंट्री हम लोग का क्या होगा, ओके ये उल्टा हो गया, सुरेन अकाउंट डेबिट, फ्लो में करते करते फ्लो में चला गया, टू गुड्स रिटर्न, ठीक है, कभी कभार हो जाता है क्या। सो देख लो, समझ में आया ना, तो हम लोग ने परचेस पहले किया था, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान को रिटर्न कर रहे हैं, हमने पहले परचेस वाला जर्नल कर दिया था, सो रिटर्न वाला करना है, ठीक है। तो देख लो, एक को पकड़ लो, गुड्स को अगर पकड़ते हैं तो फिर हम लोग ने क्या किया, सामान हम रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं मतलब हमारा हाथ से सामान जा रहा है, जाने से हम लोग का क्या होगा, एज पर रियल अकाउंट गोज आउट, गोज आउट मतलब ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, समझ में आया। अब सुरेन इज अ रिसीवर, क्योंकि सामान हम रिटर्न कर रहे हैं, तो रिसीव कौन कर रहा है, सुरेन कर रहा है, तो वो सुरेन रिसीवर हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डेबिट हो गया, समझ में आया। तो अब देख लो यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे हमने एक्सप्लेन किया है कि हम लोग यहाँ पर गुड्स रिटर्न नहीं लिखते हैं, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, सुरेन अकाउंट डेबिट टू, हम लोग का आ गया परचेस रिटर्न अकाउंट, समझ में आया ना। सो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सुरेन अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, सो अमाउंट इज 2000 being goods returned to सुरेन, ठीक है, ये सब छोटा छोटा चीज है जो कि हम लोगों को करना है, ठीक है। सो 10 for 20, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, अभी समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन में भी देखना है, हाँ ये टू बोला है ना, फ्रॉम बोला है, वो भी हम लोगों को देखना है, सिर्फ रिटर्न देखकर आप लोग जर्नल करने के लिए मत बैठना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है। सो गुड्स रिटर्न फ्रॉम आकाश ₹5000। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का पास में है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम आकाश, उस समय टू था, अभी हम लोग आ गया फ्रॉम, ठीक है। सो गुड्स रिटर्न फ्रॉम आकाश ₹5000, 5000 रुपए का हम लोग को सामान रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब देख लो यहां पर भी सेम एक्सप्लेनेशन है हम लोगों का पास में, एक है आकाश, दूसरा है बिजनेस। आकाश हमारा दुकान में आया था, हमने आकाश को 5000 रुपए का सामान बिक्री कर दिया, ठीक है। सो बिक्री कर दिया, वो लेकर चला गया, लेकिन घर में जाकर देखा उसने कि उसका जो सामान खरीद कर ले गया था, हो सकता था कि वहां पर इंफीरियर क्वालिटी था, मतलब क्वालिटी अच्छा नहीं था, इसीलिए उसने क्या किया, फिर हम लोगों को वो गुड्स रिटर्न कर दिया। तो देख लो सबसे पहले तो हम लोग ने क्या किया था, सामान बिक्री किया था, अभी हम लोग का क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, समझ में आया। सो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न। अगर कोई भी आदमी हम लोग को सामान रिटर्न करता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बोलते हैं। अगर हम लोग किसी भी आदमी को, अगर हम लोग गुड्स रिटर्न करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं परचेस रिटर्न, ठीक है। ध्यान में रखना, तो इसमें आ गया सेल्स रिटर्न, तो एक आ गया आकाश, दूसरा आ गया गुड्स, लेकिन देखना सेम है। तो देख लो गुड्स रिटर्न, ओके, गुड्स है रियल अकाउंट, आकाश है पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में से का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सामान अगर आता है तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, और सामान अगर जाता है तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं गोज आउट एज पर गोल्डन रूल। तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम आकाश, आकाश हम लोगों को रिटर्न कर रहा है, तो हमारा पास में आ रहा है, तो ये हो गया डेबिट, और आकाश हो गया हम लोग का क्रेडिट। एक मिल गया तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं तो आप रूल लगा सकते हो, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो आकाश हम लोग का सामान रिटर्न कर, आकाश रिसीवर है कि गिवर है, देख लो सामान रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करने का समय ये क्या हो जाता है, गिवर। सो गिवर मतलब डायरेक्टली क्रेडिट हो गया, है कि नहीं। तो अब डायरेक्ट हम जर्नल लिख सकते हैं, इसमें ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि परचेस रिटर्न में हमने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा जर्नल एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आकाश अकाउंट 5000 being
गुड्स रिटर्न फ्रॉम आकाश। सो हम लोग का जर्नल यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, सो ये एडिशनल क्वेश्चन था क्योंकि ये भी आप लोगों को समझाना था। ठीक है, कैसे हम लोग का एंट्री होता है। ठीक है, और ये सब वर्ड जो है ना वो आप लोगों के लिए नया है। ठीक है, इसी का वजह से हमने ये क्वेश्चन किया है, एडिशनल क्वेश्चन किया है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो कीप लर्निंग विथ लेट्स लर्न कॉमर्स। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।